सोशल छाया में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एग्रीकल्चर चैप्टर को ही लेके चल रहा हूं और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को उठा रहा हूं जो बोर्ड्स में आते हैं और आपका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी राइटिंग्स रुके नहीं और आप आसानी से समझ करके लिख लें और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। देखिए, मुख्य फसल के बारे में एग्रीकल्चर चैप्टर में एक चर्चा है। चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज हैं जो हमारे खाद्यान्न फसल हैं, कुछ अखाद्यान्न फसल भी हैं जिसको हम खाते नहीं हैं, रबड़ है, कॉटन है, जूट है। इस तरह के फसलों के अंदर में बोर्ड्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। व्हाट इज़ द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ राइस, व्हाट इज़ ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ व्हीट। तो मैं एक ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे बात कर रहा हूँ, फिर आप उसको समझ के अपने चैप्टर्स के अंदर में हर फसल के ज्योग्राफिकल कंडीशंस को फोकस कर लीजिएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ चावल का, और मुख्य रूप से चावल गेहूं में तो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछ ही देता है। देखिए, भारत में अधिकतर लोगों का मुख्य भोजन चावल है और हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन करने वाला देश है। और ये खरीफ की फसल है, क्योंकि मैं पिछली बार भी रबी और खरीफ में आपको बताया था कि रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है। देखिए, ज्योग्राफिकल कंडीशंस में आप कैसे लिखिएगा, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं और कोशिश कीजिएगा इसको 3 पॉइंट्स में लिखने का। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। देखिए, चावल की खेती उगाने के लिए जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, हम इसके रेनफॉल पे बात करेंगे। भैया, इसको कितना सेंटीमीटर बारिश चाहिए, तो चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए। और तीसरा हम पॉइंट डाल सकते हैं कि चावल की खेती कहाँ कहाँ होती है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल में होती है, चावल की खेती मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मैदानों में होती है, तटीय मैदानों में होती है। तो मुझे 3 पॉइंट में लिखना है, मुझे मतलब आपको 3 पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट हम टेम्परेचर को डालेंगे, दूसरा पॉइंट हम रेनफॉल को डालेंगे, और तीसरा पॉइंट जहां पर चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है उस एरियाज को डालेंगे। तटीय क्षेत्र में चावल की खेती ज़्यादा होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, आपका उत्तर पूर्वी मैदानों में होती है, गंगा के इलाकों में होती है। इस तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशंस में आप 3 पॉइंट अपने माइंड में सेट कीजिए। इसी तरह से गेहूं का, इसी तरह से गन्ना का, इसी तरह से रबड़ का, इसी तरह से कॉटन का, और ये कुछ खाद्यान्न फसल और कुछ अखाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल जिसको हम खाते हैं और अखाद्यान्न फसल जिसको हम नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्रीकल्चर की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ये रॉ मटेरियल्स के रूप में जाने जाते हैं। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस को फोकस करना है और 3 पॉइंट में लिखना है। टेम्परेचर को डालिए, रेनफॉल को डालिए और एक प्रोड्यूसिंग एरिया को डालिए। थैंक्स।